नमस्कार छात्रों, एक बार फिर से मैं उपस्थित हुई नई पाठ के साथ। छात्रों, आज का पाठ है अतीत में दबे पाँव, वितान पुस्तक से, वितान भाग 2 से। ओम थानवी जी इसके लेखक हैं और आज हम ये पाठ पढ़ेंगे। छात्रों, विषय सूची में आपको बताऊं तो सिल्वर वेडिंग और जूझ जो पाठ है वो हम पढ़ चुके थे। आज पाठ 3 जो है अतीत में दबे पाँव हम देखेंगे। छात्रों, बहुत जल्द ही आपकी क्वार्टरली एग्ज़ाम अर्थात त्रैमासिक परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। आपको सिलेबस भेज दिया गया है और मैं आप सभी से ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। साथ में ही आपको पीडीएफ मैं प्रॉपर भेज रही हूँ, वो आपको नोट करने हैं। मैंने रिवीजन वीडियोस भी भेज दिया है, तो आप आशा है कि आप अच्छे से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और अपना जो क्वार्टरली एग्ज़ाम है वो अच्छे से देंगे। ये जो पार्ट है ये आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम के सिलेबस में नहीं है। जितना भी सिलेबस है वो मैं आपको भेज चुकी हूँ और आप उसका अच्छे से ही रिवीजन करेंगे और इसीलिए मैंने रिवीजन वीडियो भेजने के पश्चात मैंने ये नया पार्ट आज प्रारंभ कर रही हूँ। लेखक हैं ओम थानवी जी। पाठ का नाम है अतीत में दबे पाँव। ओम थानवी जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। ओम थानवी जी का जन्म 1957 ईस्वी में हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा बीकानेर से हुई और उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय में व्यावसायिक प्रशासन में एमकॉम भी किया। ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव रहे हैं। 1980 और 1990 तक इन्होंने राजस्थान पत्रकारिता में काम किया। इतवारी पत्रकारिता के संपादक के साप्ताहिक के रूप में विशेष प्रतिष्ठा दिलाई। ये अपने सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों के लिए भी जाने जाते हैं। अभिनेता और निर्देशक के रूप में ये स्वयं रंगमंच पर जो है सक्रिय रहे हैं। इनकी गहन दिलचस्पी साहित्य, कला और सिनेमा, वास्तु, पुरातत्व और पर्यावरण में है। उन्होंने 80 के दशक में सेंटर ऑफ साइंस एनवायरनमेंट CSE में फिलॉसफी पर राजस्थान का पारंपरिक जल स्रोत पे खोजबीन कर इसके बारे में विस्तार से लिखा। इन्होंने पत्रकारिता के कई पुरस्कार मिले हैं, जिसमें गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार प्रमुख है। 1999 में इन्होंने दैनिक जनसत्ता के लिए दिल्ली और कोलकाता के संस्करणों पर भी काम किया और अपना दायित्व संभाला और ये इसी समाचार पत्र के संपादक के रूप में कार्यरत भी हैं। अब छात्रों, पाठ है अतीत में दबे पाँव। ये पाठ जो है वो संस्मरण और यात्रा वृत्तांत दोनों का मिला जुला रूप है। इस पाठ को पढ़कर हम इतिहास की ओर जाएंगे। इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना, सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे अब इंडस वैली भी बोलते हैं, उस सभ्यता के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ में ही हम ये जानेंगे कि जब ओम थानवी जी ने सिंधु सभ्यता की यात्रा की थी तो उन्हें कैसा महसूस हुआ था। वास्तव में यह सभ्यता थी क्या, कितने सभ्य यहाँ के लोग थे, कितना कुछ इस सभ्यता ने हमें दिया है, वो सब हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। अतीत में दबे पाँव से ही स्पष्ट हो रहा है। अतीत अर्थात पास्ट, भूत में दबे पाँव अर्थात भूत की घटनाओं को, जो हमारा इतिहास है, जो हमारा बीता हुआ कल है हमारे पूर्वजों का, उसमें क्या कुछ रहस्य छुपा हुआ है, उसी को आज हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। लेखक करें अभी भी मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। छात्रों, आप ने 10th तक SST पढ़ी है और आप सभी को इंडस वैली के बारे में पता है और क्या कुछ नहीं पता है वो आज हम पाठ के माध्यम से भी पढ़ेंगे। अभी भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं, दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के पारवर्ती यानी परिपक्व दौर के शहर हैं। खुदाई में और शहर भी मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। वह सबसे उत्कृष्ट भी है और व्यापक भी है। और क्या है, खुदाई यहीं पर संभव हुई। बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर और मूर्तियाँ, चाक के बने हुए चित्र, भांडे, मोहर, साजो सामान और खिलौने आदि मिले।
सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा से ज़्यादातर शाक्य रेल लाइन बिछे जाने के दौरान विकास में भीड़ चढ़ गए। मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता केंद्र रहा होगा, यानी ये एक तरह की राजधानी माना जाता है। यह शहर 100 हेक्टेयर में फैला हुआ है और आबादी कोई 50,000। जाहिर है कि 50 साल पहले यह आज के महानगर को परिभाषित को भी लांघता होगा। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी में मैदान की संस्कृति थी, पर पूरा मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद हुआ था। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों के धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था ताकि सिंधु का पानी बाहर ना आ सके। अब मोहनजोदड़ो क्या था, आगे कह रहे हैं, मोहनजोदड़ो की खूबी यह थी कि वह आदिम शहर की सड़कों की गलियों पर आप घूम फिर सकते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति समान भले अजायब घर में हमें मिलते हैं। अब छात्रों, मैं आपको बता दूं कि जब 1921 और 22 में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने इस सभ्यता की खोज की थी और वास्तव में वो एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे जो रेल लाइन थी सिंधु प्रदेश से, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, वहाँ पर। और जब वहाँ पर खुदाई प्रारंभ हुई तो मज़दूर लोगों को वहाँ से पक्की ईंटें मिलनी शुरू हुई। धीरे धीरे खुदाई हुई तो जैसे मैं आज के समय में बोलूँ कि जैसे हम किसी भी घर का जो क्या डालते हैं, फाउंडेशन डालते हैं, बुनियाद डालते हैं, उसी तरह का वो सब चीज़ें मिलने लग गई। धीरे धीरे खुदाई की तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिलने लग गई और ऐसा प्रतीत होता है कि मतलब पूरी सभ्यता, जब खुदाई होने लगे तो पूरी सभ्यता ही वहाँ पर मिल गई और जिसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया। फिर इस पर बहुत सारे इतिहासविद, पुरातत्वविदों ने शोध किया, बहुत कुछ इससे निकल आया। तो उसी उसी विषय पर ओम थानवी जी भी अपनी पहली यात्रा के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि जब उन्होंने ये यात्रा प्रारंभ की थी तो उन्हें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, किस तरह से उन शहरों की खोज की, वहाँ पर क्या क्या मिला, किस तरह से खुदाई के बाद मिला, और उन्हें ये पता चला कि वास्तव में बहुत साल पहले, आज से 2500 ईसा पूर्व की बात मैं कर रही हूँ, 2500 ईसा पूर्व ये सभ्यता, सिंधु सभ्यता मिली थी। जैसे आज अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि आज हम सभी किसी न किसी नदी के किनारे रहते हैं और कुछ ऐसी घटना घट जाए कि ये पूरी जो आज की सभ्यता है ये समाप्त हो जाए और हमारे बाद हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो यहाँ पर कुछ करे और उन्हें खुदाई में बहुत सारे प्रमाण मिले। वैसे ही यहाँ भी हुआ है कि 2500 ईसा पूर्व इन दो महानगरों में ही नहीं, भारत के अनेक हिस्सों में जहाँ जहाँ भी सिंधु नदी बहती थी, उस नदी के किनारे एक पूरी सभ्यता मिली है और जो कि एक इतिहास को दर्शाता है, बहुत कुछ जानकारी हमें देता है। अब छोटे से नोट में भी लिखा कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित पुरातात्विक स्थान जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता बसी हुई थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला, अर्थात मोहनजोदड़ो एक शहर था और मुर्दों का टीला, क्योंकि अब वो सभ्यता नहीं रही है, वो सभ्यता समाप्त हो गई है। और शोध में जब खोज की गई तो यहाँ पर बहुत सारे जो है नरकंकाल भी प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको मोहनजोदड़ो नाम दिया गया। और यही सब चीज़ें क्या है, सिंध प्रांत और पंजाब जो पाकिस्तान में है, वहाँ पर ये सिंधु सभ्यता क्या है, सभ्यता है। और उन्हीं दो प्रमुख नगर की बात, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की बात मैं कर रही हूँ, वो भी वर्तमान पाकिस्तान में ही है। और आगे देख देते हैं आगे क्या कह रहे हैं लेखक। आगे लेखक ने
आगे लेखक ने बताया है कि किस तरह से मोहनजोदड़ो की यह खूबी है कि इस आदिम शहर की सड़कें और गलियों में आप घूम फिर सकते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति एक समान, जो बहुत सारे सामान जो मिले हैं वो कहाँ हैं, अजायब घरों में स्थित हैं। अर्थात मतलब अगर यहाँ से जितने भी चीज़ें दिखती हैं आज के समय में वो अजायब घरों में क्या हैं, स्थित हैं। क्योंकि सिंधु एक सभ्यता ऐसी सभ्यता है कि यहाँ पर बहुत सारे प्रमाण मिले हैं और उसको आज के समय में म्यूजियम में, जितने भी म्यूजियम्स हैं उनमें संभाल के रखा गया है और वो म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहे हैं। शहर जहाँ तक अब भी वही है। आप किसी भी दीवार पर पीठ टिका सकते हैं और सुस्ता सकते हैं, लेखक ऐसा कह रहे हैं। और वहाँ एक खंडर क्यों न हो, किसी भी घर की देहरी पर पाँव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर महसूस कर सकते हैं। और ऐसा लेखक कह रहे हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मतलब मैं जब वहाँ गया, मैंने जब यहाँ यात्रा की तो मुझे ऐसा लगता था कि वास्तव में वहाँ सब कुछ अभी क्या है, जीवित है। और लेखक कह रहे हैं आगे, सुनसान मार्ग पर कान देकर उसे बैलगाड़ी की रुनझुन को सुन सकते हैं। लेखक कह रहे हैं कि आप अगर जाते हो तो आप सब महसूस कर सकते हो, सुन सकते हो। और जिसमें आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है, सच है कि यहाँ किसी आंगन में टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती। वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि जब मैंने यात्रा की तो वास्तव में मैंने महसूस किया कि सभ्यता वास्तव में दोबारा जीवित हो गई हो। वही खुशबू मुझे नज़र आए और मुझे ऐसा लगा कि मैं इतिहास को नहीं देख रहा हूँ, इतिहास के उस पार को देख रहा हूँ। महसूस कर रहा हूँ कि 2500 ईसा पूर्व जो सभ्यता, जो लोग यहाँ रहते थे, वो कितने समझदार थे, कितने सभ्य थे और क्या कुछ उनका था और क्या कुछ ऐसा हुआ कि वो सभ्यता समाप्त हो गई। आगे लेखक कह रहे हैं सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा सा बौद्ध स्तूप है। अब लेखक, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पूरा ऐतिहासिक ही पार्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि इंडस वैली कैसी खोज हुई, इंडस वैली की खोज किसने की, किस तरह से क्या क्या प्रमाण वहाँ पर मिले। तो लेखक ने कहा कि सबसे पहले वहाँ पर चबूतरे पर बौद्ध स्तूप है, मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले की तरह बन गया था। लेखक कह रहे हैं कि यहाँ पर पहले एक बौद्ध स्तूप था, पर अब एक टीले की तरह है। अर्थात इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग मतलब भगवान बुद्ध को भी मानते होंगे। और 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी से बनी हुई ईंटों का 10 दम पर स्तूप को आकार दिया गया है। चबूतरे पर भिक्षुकों के कमरे भी हैं। 1922 में जब राखालदास बनर्जी यहाँ आए तब इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। इसके गिर्द खुदाई शुरू करने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ, इल्हाम है ना, अनुभूति, महसूस हुआ कि यहाँ ईसा पूर्व का निशान है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल ने के निर्देश पर खुदाई के व्यापक अभियान शुरू हुआ। धीमे धीमे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की देहली पर ले आई। इसी खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया, इराक की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष ला खड़ा गया। जैसे मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है जो कि बहुत पुरानी है, वैसे ही जो भारत की है सिंधु घाटी की सभ्यता जो वर्तमान पाकिस्तान में, वह भी इन्हीं के समकक्ष आ जाती है। दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं के होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिला। पर्यटक आगे क्या कह रहे हैं लेकिन सॉरी पर्यटक बंगले से एक संपिल पगडंडी पार करते हुए हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुँचे। पहली ही झलक ने हमें अपलक कर दिया। अपलक मीन्स बिना पलक झपकाए हुए, अपलक कर दिया। और इस नगर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है।
यह शायद सबसे रोमांचक भी है। न आकाश बदला है, न धरती बदली है, कितनी सभ्यताएं इतिहास और कहानियां बदल गई हैं। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक धड़कन बसी हुई है। इसे देखकर सुना जा सकता है, भले ही किसी जगह के बारे में हमें कितना पढ़ सुन रखा हो, तस्वीरें या चित्र देखे हों। अब छात्रों, लेखक कह रहे हैं कि वास्तव में हमने कितने भी किसी के बारे में हमने पढ़ा हो, हमने उसके बारे में महसूस किया हो, परंतु जब हम वहाँ जाते हैं तभी हमें महसूस होता है कि वास्तव में वो चीज़ क्या है, और वास्तव में वो चीज़ को हम महसूस करते हैं। तो ये आज का जो पाठ है वो अतीत में दबे पाँव एक यात्रा वृत्तांत है। ओम थानवी जी ने दुनिया को 2 सबसे पुराने नियोजित शहरों के विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। दुनिया की 2 जो सबसे पुराने हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहर, बल्कि एक समृद्धि का भी द्योतक है। आगे हम पाठ में पढ़ेंगे कि वास्तव में ये जो ताम्रकाल था, ताम्रकाल अर्थात तांबे का प्रयोग, जो इसी सभ्यता के दौरान हुआ था 2500 ईसा पूर्व। और ये मैं दूसरे शब्दों में कहूँगी तो पूरा पाठ जो है इंडस वैली पर आधारित है। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज कैसे हुई थी, क्या क्या चीज़ वहाँ पर मिले थे, वो सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे, और वही प्रमाण भी हमें आगे देखने को मिलेंगे। लेखक ने पहले स्टार्ट कर दिया, कह दिया कि जितना कुछ यहाँ से मिला है, आज जो देश के जितने भी म्यूज़ियम्स अर्थात अजायब घर हैं उनमें ये प्रमाण मिलते हैं। और आगे आगे हम पढ़ेंगे कि वास्तव में ये सभ्यता जो है कितनी सभ्य थी, कितनी विकसित थी, और आज के समय में जो हमने अपने देश में जितने भी शहरों का निर्माण किया है, उन शहरों के निर्माण करने में इस सभ्यता का कितना योगदान रहा। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।